हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप? सब बढ़िया हो? तो आज हम एक नया टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। बीएससी बायोलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए हम एक तरीके से एक नई क्लास हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम मेनली बीएससी बायोलॉजी का जो फर्स्ट पेपर है जूलॉजी का, वो हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको मेनली एक तरीके से बायोडाइवर्सिटी को डिस्कस करना होता है। यानी जो अर्थ के ऊपर जो डिफरेंट टाइप के एनिमल्स जो प्रेजेंट है, उनकी हम यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। बायोडाइवर्सिटी के अंदर आपको डिफरेंट टाइप के एनिमल्स के ऊपर बात करनी होती है। उनके क्लासिफिकेशन को हम डिस्कस करते हैं। उनके क्लासिफिकेशन सिस्टम में उनके अरेंजमेंट के ऊपर हम बात करते हैं और उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो आज हम इसी प्रकार से एक कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम प्रोटिस्टा, पेराजोआ और मेटाजोआ, इस कंसेप्ट को हम डिस्कस करेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या है और ये इनका एवोल्यूशनरी सीक्वेंस क्या है, यानी ये किस प्रकार से बने हैं। तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं आपके सामने प्रोटिस्टा की। प्रोटिस्टा के साथ साथ में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा पेराजोआ एंड मेटाजोआ। यानी आपको मेनली यहाँ पे प्रोटिस्टा, पेराजोआ और मेटाजोआ, ये जो टर्म्स आपको देखने को मिल रही हैं, इनमें क्या बेसिक डिफरेंस है और एक्चुअल में ये टर्म्स हम किसके लिए यूज़ करते हैं, यह आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। देखो, यहाँ पे हम बात करते हैं आपके सामने एक क्लासिफिकेशन सिस्टम की। क्लासिफिकेशन सिस्टम, और उस क्लासिफिकेशन सिस्टम को हम नाम देते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। और आप सभी को पता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम RH व्हीटेकर ने दिया, और उन्होंने सभी प्रकार के जो एनिमल्स या सभी प्रकार के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने मेनली 5 क्लासेज में उन्होंने क्लासिफाई किया। तो उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया, और यहाँ पे आपको मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमल, तो ये 5 किंगडम आपको यहाँ पे मेनली देखने को मिलते हैं। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो ये जो प्रोटिस्टा टर्म आपकी यहाँ पे निकल के आई है, ये एक किंगडम से बिलोंग करने वाले ऑर्गेनिज्म है। और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में हम यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को मोनेरा किंगडम में हम रखते हैं। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को प्रोटिस्टा किंगडम में हम रखते हैं। फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, यानी बहुकोशिकीय जीव हैं, और इनमें अलग अलग लेवल का ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिल रहा है। सेल वॉल की प्रेजेंस एब्सेंस की हम यहाँ पे बात करते हैं, और इसी के साथ साथ यहाँ पे इनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी हम डिस्कस करते हैं। तो इस प्रकार से हम इन सभी किंगडम्स को जब हम डिस्कस करते हैं, तो उनमें से एक किंगडम आपको देखने को मिलता है प्रोटिस्टा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वर्ड लिखा हुआ है प्रोटिस्टा, ये एक किंगडम से बिलोंग करने वाले ऑर्गेनिजम्स के लिए हम यूज़ में हम लेते हैं। और थोड़ा सा हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के इवोल्यूशनरी सीक्वेंस के ऊपर हम बात करते हैं कि ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम एक्चुअल में बना कैसे है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा इवोल्यूशनरी सीक्वेंस हम डिस्कस करते हैं। इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। देखो, सबसे पहले जो आपको किंगडम देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है मोनेरा।
यानी मोनेरा किंगडम के जो ऑर्गेनिज्म हैं वो सबसे सिंपलेस्ट टाइप के हैं, और मोनेरा किंगडम के बाद आपको एक किंगडम का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। इन्हें बोलते हैं हम प्रोटिस्टा। और प्रोटिस्टा किंगडम से आपके 3 किंगडम बने हैं, प्लांटी, एनिमेलिया एंड फंजी। तो इनको हम डायग्रामेटिक रूप से कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक किंगडम देखने को मिल रहा है प्लांटी, यहाँ पे एक आपको किंगडम देखने को मिल रहा है एनिमेलिया, यहाँ पे आपको एक किंगडम देखने को मिल रहा है फंजी। तो यहाँ पे जब हम आपके सामने प्लांटी, एनिमेलिया और फंजी, इन तीनों किंगडम्स की अगर हम रूट की बात करें तो वो रूट कहीं ना कहीं एक तरीके से आपकी प्रोटिस्टा किंगडम से होती हुई ही जा रही है। यानी प्रोटिस्टा किंगडम के जो ऑर्गेनिज्म हैं उन्हीं में एक तरीके से कॉम्प्लिकेशंस एक तरीके से क्रिएट हुई, और इवोल्यूशनरी सीक्वेंशियल मैनर में अगर हम बात करें तो प्रोटिस्टा किंगडम से ही इन तीनों किंगडम का ओरिजिन हुआ है ना। यानी प्रोटिस्टा किंगडम से आप किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया और किंगडम फंजी, इनके ओरिजिन को आप समझ सकते हो, इनके ओरिजिन को आप एक तरीके से रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि ये जो ग्रुप्स हैं या ये हायर जो एक तरीके से आपको किंगडम्स देखने को मिलते हैं ये कहाँ से डेवलप हुए हैं। तो यहाँ पे आपको जो इवोल्यूशनरी सीक्वेंस देखने को मिल रहा है वो कुछ इस प्रकार से देखने को मिल रहा है। सबसे पहले मोनेरा किंगडम बना है जिसमें प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल्स आपको देखने को मिलती हैं। मोनेरा किंगडम में एडवांसमेंट के बाद यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल्स आपको देखने को मिलती है जो प्रोटिस्टा किंगडम से बिलोंग करती हैं। फिर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसमें हम प्लांट की बात करते हैं, एनिमल की हम बात करते हैं और फंजाई की हम बात करते हैं। तो ये जो तीनों आगे के हायर जो किंगडम्स हैं ये प्रोटिस्टा से ही बने हैं। अब हम इतना श्योरली कैसे बोल सकते हैं कि प्रोटिस्टा किंगडम से ही आगे के तीनों किंगडम बने हैं? तो प्रोटिस्टा किंगडम सो बिलोंग करने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं उनमें आपको इन तीनों किंगडम की प्रॉपर्टीज देखने को मिलती हैं। यानी प्रोटिस्टा किंगडम में कुछ ऐसे मेंबर्स में हैं जो प्लांट लाइक प्रॉपर्टीज रखते हैं, यानी जिनमें ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको देखने को मिलता है। जैसे हम बात करते हैं आपके सामने यूग्लिना की। यूग्लिना एक यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, प्रोटिस्टा किंगडम से बिलोंग करता है। इसमें प्लांट और एनिमल दोनों टाइप की एक तरीके से एबिलिटीज आपको देखने को मिलती हैं। यानी ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी इसमें आपको देखने को मिलेगा, इसमें आपको हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी देखने को मिलेगा। यानी इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ये अपना फूड बनाने में कैपेबल है, यानी इसमें फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे प्रोटिस्टा किंगडम में एक ग्रुप है प्रोटोजोअन्स, और प्रोटोजोअन्स के जो बेसिक फीचर्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एग्जैक्ट एनिमल्स जैसी हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आपको एनिमल के एंसेस्टर्स भी आपको देखने को मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं एक तरीके से इसी टाइप के सेल्स के बीच में एग्रीगेशन हुआ, एग्रीगेशन की वजह से मल्टी सेलुलरिटी एक तरीके से डेवलप हुई, और आगे की जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन वगैरह है एनिमल्स में जो आपको देखने को मिलते हैं वो एक तरीके से आपके फॉर्म हुए हैं। यहाँ पे फंजाई की अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्लाइम मोल्ड्स लाइक ऑर्गेनिजम्स भी आपको देखने को मिल रहे हैं। स्लाइम मोल्ड्स फंजाई से सिमिलरिटी जो शो करते हैं, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और स्लाइम मोल्ड एक तरीके से यहाँ पे फंजाई जो डोमेन है, फंजाई जो किंगडम है उसका एक तरीके से यहाँ पे प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो कुल मिला के हम ये इतना समझ चुके हैं कि प्रोटिस्टा किंगडम आगे के जितने भी हायर जो किंगडम्स हैं उनका एक तरीके से एक आधार, एक बेस है, और इस किंगडम में आपको सभी प्रकार के ऑर्गेनिजम्स एक तरीके से देखने को मिल रहे हैं आगे के हायर किंगडम से रिलेटेड। यानी ये कहीं ना कहीं एक तरीके से एक कनेक्टिंग लिंक है मोनेरा और आगे के हायर किंगडम्स के बीच में।
यहाँ पे अब थोड़ी सी हम बात कर रहे हैं आपके सामने एक कंसेप्ट की, और वो कंसेप्ट कुछ इस प्रकार से बेटा जी, यहाँ पे वो ट्यूबलाइट बंद कर दो, एक वो ये जलेगी वापस बंद कर दो, ये फोकस आ रहा है इसमें। तो यहाँ पे अब हम बात कर सकते हैं, आपके सामने एक कंसेप्ट की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे इवोल्यूशनरी सीक्वेंस हमने डिस्कस कर लिया है, और अब हम एक तरीके से बात कर सकते हैं आगे एक तरीके से कि ये जो आपका प्रोटिस्टा किंगडम है, इससे इसमें कौन कौन से एनिमल्स को हम इंक्लूड करते हैं, और वो कौन कौन से एक तरीके से प्रॉपर्टीज रखते हैं, और एनिमल जो किंगडम है उससे ये किस प्रकार से रिलेटेड है। तो थोड़ा सा हम डिस्कस कर रहे हैं आपके सामने प्रोटिस्टा किंगडम को। प्रोटिस्टा किंगडम में जो ऑर्गेनिज्म है वो है यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर एंड यू कैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। यानी ये सभी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक जो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनको हम एक किंगडम में स्थान हम देते हैं, उसे हम बोलते हैं प्रोटिस्टा किंगडम। और प्रोटिस्टा किंगडम में आपको अलग अलग क्लासेस आपको देखने को मिलती हैं। जैसे आपने 11th में एक तरीके से एक बेसिक कंसेप्ट आपने डिस्कस किया होगा, प्रोटेस्टेंट्स के ऊपर आपने बात की होगी, तो उसमें हम क्राइसोफाइट्स की हम बात करते हैं, डाइनोफ्लेजिलेट्स की हम बात करते हैं, यूग्लिनोइड्स की हम बात करते हैं, इसी प्रकार से हम श्लाइमोल्ड्स की हम बात करते हैं, और प्रोटोजोन्स। तो ये आपको मेजरली 5 क्लासेस वहाँ पे आपको देखने को मिल रही थी। लेकिन अब हम एक तरीके से इसमें थोड़ा एडवांसमेंट की ओर हम बात करते हैं, और स्पेशली हम यहाँ पे प्रोटोजोन्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये एनिमल लाइक एक तरीके से ऑर्गेनिज्म है जो आपको प्रोटिस्टा किंगडम में देखने को मिल रहे हैं। तो स्पेशल फोकस अपना यहाँ रहेगा। उसके अलावा हम एक तरीके से इन सभी को हम डिस्कस कर सकते हैं। क्राइसो फाइट्स आपको देखने को मिलेंगे, डाइनोफ्लेजिलेट्स आपको देखने को मिलेंगे, और इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे शलाई मोल्ड, और स्लाइम मोल्ड के साथ साथ में प्रोटोजोन्स की हम बात करेंगे, और यूग्लिनोइड्स। प्रोटोजोन्स, तो ये मेजर आपको 5 क्लासेस या 5 ग्रुप आपको देखने को मिल रहे हैं प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर। और ये जो अलग अलग ग्रुप्स हैं, ये अलग अलग टाइप के किंगडम्स का एक तरीके से फीचर से शो करते हैं। जैसे यहाँ पे इनिशियल इन 2 ग्रुप और इस यूग्लिनोइड्स की अगर हम बात करते हैं, प्लांट जैसी प्रॉपर्टीज रख रहे हैं, स्लाइम मोल्ड में फंजाई जैसी प्रॉपर्टीज हैं, और प्रोटोजोन्स में एनिमल जैसी प्रॉपर्टीज हैं। तो यहाँ पे हम स्पेशली डिस्कस कर रहे हैं प्रोटोजोन्स को। प्रोटोजोन्स के अगर बेसिक फीचर को अगर हम डिस्कस करें, तो इनमें आपको सेल के बाहर सेल वॉल की एग्जिस्टेंस या प्रेजेंस नहीं देखने को मिलेगी। इनके जो सेलुलर स्ट्रक्चर हैं वो यूकैरियोटिक एनिमल सेल जैसी है, और यूकैरियोटिक एनिमल सेल आपको एनिमल किंगडम में आपको देखने को मिलती हैं। तो उसके ऊपर हम थोड़ी सी बात कर रहे हैं। यानी प्रोटोजोन्स को जब हम डिस्कस करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से एंसेस्टर हैं एनिमल किंगडम की। यानी एंसेस्टर ऑफ एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम के ये एंसेस्टर हैं। प्रोटोजोन्स एनिमल लाइक एक तरीके से एग्जिस्टेंस यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। यानी यूनिसेलुलर
यूकैरियोटिक एनिमल सेल लाइक स्ट्रक्चर है इनकी। इनकी कोशिका के बाहर आपको शेल वॉल एब्सेंट देखने को मिलती है। और आपको यहाँ पे जो इनकी आउटर कवरिंग देखने को मिलेगी वो या तो सेल मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी या प्रोटीन का पेलिकल का एक तरीके से कोट आपको देखने को मिलता है जो उनकी प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाता है। प्रोटोजोन्स को हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के तौर पे ही डिस्कस कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो प्रोटोजोन्स हैं उनको हम मेनली 4 क्लासेस में हम बांट सकते हैं। 4 क्लासेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्रोटोजोन्स के अंदर लोकोमोटरी जो स्ट्रक्चर हैं यानी मूवमेंट के लिए जो स्ट्रक्चर्स है वो किस टाइप की हैं इसको हम एज ए बेसिस ले रहे हैं। और प्रोटोजोन्स को हम यहाँ पे मेनली 4 क्लासेस के अंदर क्या कर रहे हैं, क्लासीफाई हम कर रहे हैं। हम एक नया टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोन्स। और प्रोटोजोन्स के क्लासिफिकेशन के ऊपर अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले हमें बेसिस डिस्कस करना होता है किस आधार पे हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी स्ट्रक्चर यानी लोकोमोशन या मूवमेंट के लिए उनमें किस प्रकार के स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रही हैं, इस आधार पे हम जो प्रोटोजोन्स हैं उनको मेनली 4 क्लासेस में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको सिलेटेड प्रोटोजोन्स आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पे आपको फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पे आपको अम्बिबॉइड प्रोटोजोन्स आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पर आपको स्पोरोजोन्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे मेनली आपको 4 क्लासेस देखने को मिल रही हैं प्रोटोजोआ में ऑन दी बेसिस ऑफ लोकोमोटरी स्ट्रक्चर यानी उनमें लोकोमोशन या मूवमेंट के लिए किस प्रकार के स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इस आधार पे हमने जो आपका प्रोटोजोआ एक तरीके से आपका जो ग्रुप है उसको हमने 4 क्लासेस में हमने क्लासिफाई किया है। तो इनमें आपको सीलिया देखने को मिलेंगी, सीलिया प्रेजेंट, यहाँ पे आपको फ्लैजिला देखने को मिलेगा, फ्लैजिला प्रेजेंट, यहाँ पे आपको सूडोपोडिया देखने को मिलेगा और यहाँ पे लोकोमोटरी जो स्ट्रक्चर होती है वो आपको एब्सेंट देखने को मिलेगी। सिलेटेड प्रोटोजोन में आप एक वेल नोन एग्जाम्पल पैरामीशियम को आप डिस्कस करते हो। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स में आप ट्रिप्नोजोमा यूग्लिना को आप डिस्कस करते हो। सूडोपोडिया या अमीबॉइड प्रोटोजोन्स के अंदर जिनमें सूडोपोडिया आपको देखने को मिलते हैं, अमीबा की हम बात करते हैं। और यहाँ पे स्पोरोजोन्स के अंदर ऐसे प्रोटोजोन्स हम डिस्कस करते हैं जिनमें आपको कोई स्पेशल टाइप की लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं देखने को मिलती हैं। जिससे एक वेल नॉन प्रोटोजोन है जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम वो प्रोटोजोन है जो मलेरिया डिजीज़ कोज करता है और इसमें आपको किसी भी प्रकार की लोकोमोशन या मूवमेंट के लिए स्ट्रक्चर आपको नहीं देखने को मिलती है। स्फेरिकल इसकी स्ट्रक्चर होती है, स्पोर लाइक अपीयरेंस ये देता है, इसलिए इन्हें हम स्पोरोजोन्स हम बोल रहे हैं। यानी इनके लाइफ साइकिल के अंदर
स्पोर लाइक स्ट्रक्चर्स डेवलप होती है, प्रोड्यूस होती हैं, इसलिए इन्हें हम स्पोरोजोन्स हम बोल रहे हैं। और यहाँ पे इसका वेल नोन एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम, और ये एक प्रोटोजोन्स का एक टाइप है, एग्जाम्पल है। तो हमने थोड़ा सा बेसिक क्लासिफिकेशन हमने डिस्कस किया है प्रोटोजोन्स का। तो प्रोटोजोन्स से ही एक तरीके से आपके कहीं ना कहीं पैराजोआ बना है, पैराजोआ से ही आपका मेटाजोआ बना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम तीनों ग्रुप्स का इवोल्यूशनरी सीक्वेंस हम डिस्कस करते हैं। अब हम मेन टॉपिक में हम चल रहे हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है इवोल्यूशनरी सीक्वेंस। और इवोल्यूशनरी सीक्वेंस में आप क्या डिस्कस करोगे? सबसे पहले जो हमको ग्रुप देखने को मिलता है वो है प्रोटिस्टा, और प्रोटिस्टा में एडवांसमेंट से पैराजोआ बना है, पैराजोआ में एडवांसमेंट से मेटाजोआ बना है। और यहाँ पे प्रोटिस्टा की अगर हम बात करें तो ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। पैराजोआ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर सिंपल फॉर्म में आपको देखने को मिल रहा है। और जब हम बात करते हैं मेटाजोआ की, तो मेटाजोआ भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। और यहाँ पे आपको स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर यानी एडवांस स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलती हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन या अरेंजमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो सबसे पहले प्रोटिस्टा ग्रुप के मेंबर्स बने हैं, उनमें एडवांसमेंट से पैराजोआ डोमेन बना है, और पैराजोआ में एडवांसमेंट से मेटाजोआ एक तरीके से आपका डोमेन बना है। तो इस प्रकार से इस सीक्वेंशियल मैनर में हम वन बाय वन ही टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। तो प्रोटिस्टा डोमेन के अंदर हम मेनली प्रोटोजोन्स के ऊपर हम बात करते हैं, और प्रोटोजोन्स में हम कुछ जो ऑर्गेनिजम्स, जो वेल नोन ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं, उनकी स्ट्रक्चर को हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो, ये जो सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपनी सभी प्रकार की असेंशियल एक्टिविटीज़ को खुद परफॉर्म करने में कैपेबल होते हैं, यानी उनकी जो आवश्यक एक तरीके से एक्टिविटीज़ हैं वो खुद करने में सक्षम है। जैसे अगर वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो भी उसमें वो सारी एबिलिटीज़ आपको देखने को मिलेगी, अगर वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उसमें भी आपको ये सारी एक्टिविटीज़ देखने को मिलेगी। जैसे यहाँ पे एज एग्जाम्पल हम बात कर सकते हैं कुछ यूनिसेलुलर जो प्रोटोजोन्स हैं उनका एग्जाम्पल लेके हम इस कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं बेटा। यानी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आपके सामने प्रोटोजोआ किंगडम, प्रोटोजोआ क्लास को हम डिस्कस कर रहे हैं। और प्रोटोजोआ क्लास के अंदर आपको कुछ मेंबर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। जैसे एक हम वेल नोन मेंबर हम डिस्कस करते हैं पैरामीशियम, पैरामीशियम। तो ये जो पैरामीशियम है इनमें आपको रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलेगा, रेस्पायरेशन भी देखने को मिलेगा, इसमें आपको डाइजेशन भी देखने को मिलेगा, इसमें आपको एक्सक्रीशन भी देखने को मिलेगा।
तो इसमें सभी प्रकार की एसेंशियल एक्टिविटीज चल रही हैं, और ये जितनी भी मतलब एक्टिविटीज हैं एबल टू परफॉर्म बाई सिंगल सेल, यानी जैसी बात है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और इसमें ये जितनी भी एक्टिविटीज आपको देखने को मिल रही हैं, तो ये एक सिंगल सेल के थ्रू वाया ये सिंगल सेल ये सभी प्रकार की प्रॉपर्टीज शो करने में ये क्या है कैपेबल है। यानी इसके लाइफ के लिए एग्जिस्टेंस के लिए जो भी एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड है, चाहे वो एनर्जी का एक तरीके से इनटेक है, और इनटेक जो फूड है उससे एनर्जी रिलीज करवाना है, या उस एनर्जी जो एक तरीके से प्रोड्यूस हुई उसको सेल में डिस्ट्रीब्यूट करना है, या रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म परफॉर्म करवानी है, या आउटर एटमॉस्फेयर से किसी भी प्रकार के मॉलिक्यूल्स या सब्सटेंस को एक्सचेंज करना है, या उसमें एक तरीके से जो वेस्ट प्रोडक्ट बन रहे हैं उसको उस सेल से रिमूव करना है। तो इस प्रकार की जितनी भी असेंशियल एक्टिविटीज़ जो एक लिविंग सेल को लिविंग बनाए रखने के लिए जो आवश्यक हैं, वो सभी ये एक कोशिकीय जीव करने में एक सिंगल कोशिका से ही पॉसिबल है ना। तो यहाँ पे हम इस कंसेप्ट को डिस्कस कर सकते हैं जो आपको प्रोटोजोआ में स्पेशली आपको देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा अगर हम पैरामीशियम की स्ट्रक्चर अगर हम डिस्कस करें तो इसकी स्ट्रक्चर आपको कुछ इस प्रकार की देखने को मिलती है। ये जो स्ट्रक्चर है ये पैरामीशियम के हैं। पैरामीशियम सिलेटेड क्लास से बिलोंग करता है, क्योंकि इसकी आउटर बॉडी सरफेस के ऊपर इस प्रकार से आपको नुमरस सीलिया की एग्जिस्टेंस प्रेजेंस आपको देखने को मिलती है। कुछ पैरामीशियम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो यहाँ पे डाइवर्सिटी शो करता है, यानी माइक्रो और मैक्रो दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, यानी माइक्रो न्यूक्लियस और मैक्रो न्यूक्लियस। तो यहाँ पे जो मैक्रो न्यूक्लियस हैं, मैक्रो न्यूक्लियस, तो एक आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है माइक्रो न्यूक्लियस। तो मैक्रो न्यूक्लियस यहाँ पे सेलुलर एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है, सेलुलर एक्टिविटी ये क्या करता है परफॉर्म करता है। लेकिन जो माइक्रो न्यूक्लियस हैं ये सेलुलर एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करता, ये है रिप्रोडक्शन से संबंधित जो एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए ये रेस्पॉन्सिबल है। और इसी के साथ साथ जो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है और जो फ्रेश वाटर बॉडीज़ के अंदर सर्वाइव करते हैं उनमें आपको कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल भी आपको देखने को मिलती है। इनमें कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल आपको देखने को मिलेगी जो ऑस्मो रेगुलेशन में क्या करेगी हेल्प करेगी, ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करती हैं, और इसी के थ्रू ये एक्सक्रीशन भी करते हैं। कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल क्या काम कर रही है, जैसे ये क्या है एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। जाहिर सी बात है जब एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किसी नॉर्मल वाटर बॉडी के अंदर एक तरीके से एग्जिस्ट करेगा या सर्वाइव करेगा, तो उस समय जो एक्वेटिक वाटर बॉडी है उसमें जो सोल्यूट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम है, लेकिन उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो आयंस हैं जो सोल्यूट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है ज़्यादा होती है। तो जाहिर सी बात है जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है उससे वाटर उस ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटर करेगा और एक्यूमुलेट होने लग जाएगा, जिसकी वजह से वो ऑर्गेनिज्म फूल के एक तरीके से क्या हो जाएगा फट जाएगा। तो यहाँ पे इसको फूल कर फटने से बचाने के लिए या जो एक्सेस अमाउंट में जो वाटर एंटर कर रहा है उसको बॉडी से बाहर रिलीज करने के लिए इसमें आपको स्पेशल टाइप की वैक्यूल्स देखने को मिलती हैं जिन्हें हम बोलते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स क्या करती हैं, ये जो एक्स्ट्रा वाटर अंदर एंटर कर रहा है ये सारे वाटर को वो क्या करेगी एक्यूमुलेट करेगी, इकट्ठा करेगी,
और बॉडी सरफेस के साथ में अटैच्ड होकर उस एक्स्ट्रा वाटर को वापस बॉडी से बाहर रिलीज करवा देगी, जिससे जो पैरामीशियम है उसका जो शेप और साइज है वो एक स्पेसिफिक फॉर्म में बना रहता है ना। और एक्सेस वाटर की एंट्री की वजह से उसकी सेल में किसी भी प्रकार का डैमेज आपको नहीं देखने को मिलता है। तो कुल मिला के यहाँ पे ये ओस्मो रेगुलेशन का क्या कर रही है, फंक्शन परफॉर्म कर रही है। और इसी के साथ साथ से जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जाहिर सी बात है ये वाटर एक्वेटिक वाटर मीडियम कंडीशन में ये सर्वाइव करेंगी। तो अगर इनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है या गैस एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट है तो ये क्या करेंगे, डायरेक्ट वाया बॉडी सरफेस गैसेज अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूवमेंट करेगी। तो जाहिर सी बात है आउटर एटमॉस्फेयर से जो ऑक्सीजन वगैरह है, जो गैसेज वगैरह है वो इजीली अंदर एंटर कर जाएगी। अंदर जब ऑक्सीजन को हम यूज़ करते हैं तो CO2 बनते हैं, तो CO2 की कॉन्सेंट्रेशन अंदर ज़्यादा होगी तो वो वाया डिफ्यूज़न वापस एक तरीके से बॉडी से बाहर निकल जाएगी। तो गैसों का एक्सचेंज जनरल बॉडी सरफेस से हो रहा है, इसलिए हमें यहाँ पे रेस्पायरेशन के लिए किसी भी प्रकार के सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे एक्सक्रीशन की अगर हम बात करें तो एक्सक्रीशन भी आपका कुछ इसी प्रकार से हो रहा है। अगर नाइट्रोजनस वेस्ट या नाइट्रोजनस सब्सटेंस जो इसमें बन रहे हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन इस ऑर्गेनिज्म के अंदर ज़्यादा रहेगी, बाहर एनवायरनमेंट में कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगी, कम रहेगी, तो इजीली एक तरीके से नाइट्रोजनस वेस्ट अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर वाया डिफ्यूजन क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे। तो यहाँ पे नाइट्रोजनस वेस्ट का एक्सेशन भी आपको देखने को मिल जाएगा। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन डिफरेंट मोड्स आपको देखने को मिलता है, यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी आपको देखने को मिलता है, और यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलेगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलेगा। तो यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जनरली अगर उनको हम टू पार्ट्स में अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वो एक नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप होने की कैपेबिलिटी रखता है ईच पार्ट, है ना। तो इसे हम बोलते हैं एक तरीके से कायिक जनन। कायिक जनन के अलावा यहाँ पे बहुत सारी एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस में एंडोस्पोर्स बनते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जो उनके साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट से एक तरीके से स्पोर बॉडीज बनेगी, और वो बॉडीज जब आउटर एटमॉस्फेयर में रिलीज होगी तो हर एक स्पोर के अंदर नया ऑर्गेनिज्म डेवलप करने की एबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। इसी के साथ साथ यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, कॉन्जुगेशन वगैरह की एक्टिविटी होती है, जिसमें माइन्यूट अमाउंट में आपको जेनेटिक मटेरियल का आपको एक्सचेंज देखने को मिलता है, और डाइवर्सिटी एक तरीके से यहाँ पे क्रिएट होती है, और कॉन्जुगेशन वाया कॉन्जुगेशन भी आपको यहाँ पे नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। और अलग अलग ग्रुप के मेंबर्स में अलग अलग प्रकार की रिप्रोडक्टिव एक तरीके से स्ट्रेटजीज आपको देखने को मिलती हैं। एनिमल जो लोअर ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स हैं उनमें बडिंग वगैरह इस प्रकार की एक्टिविटीज़ भी आपको देखने को मिलेगी। आगे जब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आप डिस्कस करोगे तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें मेनली बाइनरी फिजन एक सबसे बेस्ट मैकेनिज्म है जिसके थ्रू वो अपना नंबर इंक्रीज करते हैं, और कॉन्जुगेशन वो एक मोड है जिसके थ्रू वो अपने जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज करते हैं, जिससे डाइवर्सिटी एक तरीके से जनरेट होती है, डाइवर्सिटी क्रिएट होती है। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं आपके सामने एक नए कंसेप्ट की। तो अब हम डिस्कस कर ले रहे हैं पैराजोआ डोमेन को हम डिस्कस करते हैं, पैराजोआ ग्रुप के मेंबर्स को हम डिस्कस करते हैं। पैराजोआ सबसे पहले कुछ बेसिक फीचर्स हम डिस्कस करते हैं। देखो, पैराजोआ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बहुकोशिकीय जीव है। यहाँ पे आपको कोशिकीय अरेंजमेंट आपको देखने को मिल रहा है, यानी सेल्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में नंबर ऑफ सेल्स एक साथ आपको देखने को मिल रही हैं, लेकिन अभी तक ये कॉम्पैक्टली पैक नहीं है ना। लूजली एक तरीके से ये अरेंज्ड है, लूजली एक तरीके से क्या है, व्यवस्थित है। यानी पैराजोआ की जो बेसिक फीचर्स है वो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे मल्टी सेल्युलरिटी आपको देखने को मिलेगी, ये मल्टी सेलुलर होते हैं, ये लूज
सेलुलर अरेंजमेंट शो करते हैं, यानी सेल्स हैं, मल्टी सेलुलर कंडीशन है लेकिन लूजली पैक है, यानी यहाँ पे आपको ट्रू टिश्यूज़ नहीं देखने को मिलते हैं। यानी ट्रू टिश्यूज़ यहाँ पे क्या है, वास्तविक उत्तक यहाँ पे क्या है, एब्सेंट है। और प्रोटोजोआ के बाद पेराजोआ के अंदर एक फाइलम हम डिस्कस करते हैं, पोरीफेरा। पोरीफेरा के फाइलम के जो मेंबर्स हैं उनको हम पेराजोआ कंसिडर हम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनमें मल्टी सेलुलरिटी आपको देखने को मिल रही है, नंबर ऑफ सेल्स आपको देखने को मिल रही है, लेकिन अभी वो कॉम्पैक्टली पैक नहीं है, यानी ट्रू टिश्यू लाइक अरेंजमेंट उसमें नहीं बना है। उन सभी ऑर्गेनिजम्स को हम यहाँ पे पेराजोआ के अंदर हम कंसिडर करते हैं। और यहाँ पे पोरीफेरा की अगर हम बात करें तो पोरीफेरा का मीनिंग क्या है, तो पोरस बॉडी, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी के ऊपर आपको बहुत सारे पोर्स आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे छिद्र आपको देखने को मिलेंगे, जिनका जो शरीर होता है वो छिद्रित आपको देखने को मिलेगा। उन सभी ऑर्गेनिजम्स को हम यहाँ पे पोरीफेरा के अंदर, फाइलम के अंदर हम कंसिडर करेंगे। और पोरीफेरा जो फाइलम है वो पेराजोआ एक तरीके से ग्रुप से बिलोंग करता है। और क्यों करता है? क्योंकि यहाँ पे लूज सेलुलर अरेंजमेंट आपको देखने को मिल रहा है, मल्टी सेलुलरिटी आपको देखने को मिल रही है, और यहाँ पे आपको लिमिटेड डिवीजन ऑफ लेबर भी आपको देखने को मिलेगा। लिमिटेड डिवीजन ऑफ लेबर भी हमको देखने को मिलेगा। तो देखो यहाँ पे एक थोड़ा सा हम एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं, उसके थ्रू हम इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो ऑर्गेनिज्म है ये पोरीफेरा ग्रुप से बिलोंग करता है, फाइलम से बिलोंग करता है, और इसकी बॉडी के ऊपर आपको बहुत सारी पोर देखने को मिल रहे हैं जिन्हें हम बोलते हैं ओस्टिया। यहाँ से क्या होता है, वाटर अंदर एंटर करता है, अंदर आपको देखने को मिल रही है केनाल, अंदर आपको केनाल सिस्टम देखने को मिलेगा, और ये सारा वाटर एक ही कॉमन ओपनिंग ओस्कुलम से क्या होता है, बाहर रिलीज होता है। यानी यहाँ पे आपको वाटर का क्या देखने को मिल रहा है, फ्लो आपको देखने को मिल रहा है, फ्लो ऑफ वाटर। सबसे पहले वाटर क्या होता है, एंटर होता है ओस्टिया के अंदर, ओस्टिया के बाद ये वाटर आपका फ्लो होता है वाटर कैनाल के अंदर, कैनाल सिस्टम के अंदर, और कैनाल सिस्टम से ये वाटर फाइनली ओस्कुलम के थ्रू क्या होता है, बाहर निकलता है, यानी वाटर एक्साइट। इस प्रकार से आपको एक सीक्वेंशियल मैनर में वाटर का फ्लो आपको देखने को मिल रहा है। और क्योंकि यहाँ पे मल्टी सेलुलर एक तरीके से सिचुएशन या कंडीशन आपको देखने को मिल रही है, तो जो इंटरनल सेल्स हैं उन तक एक तरीके से, उनके सराउंडिंग में एक तरीके से वाटर की अवेलेबिलिटी बनी रहे, ताकि वो अपनी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट को, अपनी गैसेज रिक्वायरमेंट को, अपने एक्सक्रीटरी वेस्ट रिमूवल को, सभी प्रकार की जो उनकी एसेंशियल एक्टिविटीज़ हैं वो वाटर के कांटेक्ट में रह के अपनी पूरी कर सके, है ना। इसके लिए इस मल्टी सेलुलर इस ऑर्गेनिज्म के अंदर सभी सेल को एक तरीके से वाटर से कनेक्ट रखने के लिए इस प्रकार का वाटर फ्लो सिस्टम आपको देखने को मिल रहा है। और ये जो सारे ऑर्गेनिजम्स हैं ये आपके पेराजोआ ग्रुप से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। और इसके बाद आपको देखने को मिलता है मेटाजोआ। तो थोड़े से हम पेराजोआ और मेटाजोआ को हम
कंपैरिजन के तौर पे डिस्कस कर लेते हैं ताकि अपना जो कंसेप्ट है वो थोड़ा सा और बिल्डअप हो जाए। सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि ये जो प्रोटेस्टा किंगडम है उसी के जो मेंबर्स हैं उन्हीं से ही एक तरीके से आपके पैराजोन्स बने हैं, और पैराजोन्स में आगे एडवांसमेंट से मेटाजोन्स बने हैं। सबसे पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर बने हैं, लेकिन अभी ट्रू टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। लेकिन जब हम मेटाजोन्स की बात करेंगे तो वहाँ पे आपको ट्रू टिश्यूज देखने को मिलेंगे। कैसे देखने को मिलेंगे बेटा, तो देखो यहाँ पे हम इसको कुछ इस प्रकार से डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आपके सामने कंपैरिजन की। कंपैरिजन ऑफ पैराजोआ एंड मेटाजोआ, यानी मेटाजोआ और पैराजोआ का हम एक दूसरे से कंपैरिजन हम कर रहे हैं। इस तरफ हम ले लेते हैं पैराजोआ और इस तरफ हम बात करते हैं मेटाजोआ की। तो जो पैराजोआ है वो आपके कैसे हैं, यहाँ पे आपको ट्रू टिश्यूज एब्सेंट देखने को मिलेंगे, लेकिन मेटाजोन्स में आपको क्या देखने को मिलेंगे, प्रेजेंट देखने को मिलेंगे। ट्रू टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। पैराजोन्स के अंदर आपको लिमिटेड डिवीजन ऑफ लेबर आपको देखने को मिलेगा। इस टर्म से आप क्या समझ रहे हो, डिवीजन ऑफ लेबर से? जाहिर से बात है, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे उनमें एक ही सेल आपको देखने को मिल रही थी, तो जो सभी प्रकार की एक्टिविटीज़ हैं वो एक ही सेल परफॉर्म कर रही थी, चाहे रेस्पायरेशन करना हो, चाहे एक तरीके से डाइजेशन करना हो, या फूड का इंटेक करना हो, एक्सक्रीशन करना हो, सभी प्रकार की एक्टिविटीज़ एक ही सेल परफॉर्म कर रही थी। लेकिन जब हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो उसमें आपको नंबर ऑफ सेल्स आपको देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ पे जो सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, जो कार्य हैं उनका विभाजन कर लेती हैं। कुछ सेल्स रिप्रोडक्शन की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होती हैं, कुछ सेल एक तरीके से यहाँ पे इंडिविजुअली एक तरीके से वाटर करंट एक तरीके से जनरेट करेगी, कुछ सेल्स जो फूड जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको कैप्चर करती हैं, है ना। तो अलग अलग प्रकार के फंक्शंस वो करने लग जाती हैं। यानी जैसे देखो, अभी कोई स्टूडेंट है, वो किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है और बाहर कहीं दूसरे शहर में जाके रूम लेके रह रहा है, तो अगर वो अकेला रह रहा है तो सभी काम उस एक को ही करने पड़े, चाहे खाना बनाना हो, चाहे बर्तन धोने हो, या बाजार से सामान लेके आना हो, तो सभी काम उस एक ही पर्सन को करने पड़ रहे हैं, एक ही स्टूडेंट को करने पड़ रहे हैं। अगर वहाँ पे वो 4-5 का अगर ग्रुप बन जाए तो कोई एक तरीके से खाना बनाएगा, कोई बर्तन धोएगा, कोई एक तरीके से बाजार से सामान लेके आ जाएगा। तो उन्होंने क्या कर लिया है, काम को बांट लिया है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे आपको डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलेगा। डिवीजन ऑफ लेबर में क्या होता है, जब मल्टी सेलुलर कंडीशन एक तरीके से डेवलप होगी तो यहाँ पे आपको फंक्शन का भी क्या देखने को मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा सेल्स के बीच में। और यहाँ पे इसमें क्या देखने को मिलेगा, एडवांस्ड लेवल आपको देखने को मिलेगा, एडवांस्ड डिवीजन ऑफ लेबर आपको देखने को मिलेगा। पैरा जो ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनमें आपको सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही देखने को मिल रहा है, यानी सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन जब हम बात करेंगे मेटाजोन्स की, तो इनमें जो एडवांसमेंट है वो एक तरीके से इंक्रीज हो चुका है। तो अब यहाँ पे आपको टिश्यू से ऑर्गन सिस्टम लेवल तक का ऑर्गेनाइजेशन भी आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे आपको टिश्यू या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल में
एक फाइलम यहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हो और वो फाइलम है आपका पोरीफेरा। लेकिन मेटाजोन्स के अंदर सभी प्रकार के जो हायर फाइलम्स हैं, और इससे जो हायर फाइलम्स हैं, सिलेंट्रेट या निडेरियंस फाइलम से एक तरीके से इन ऑर्गेनिजम्स की शुरुआत हो रही है मेटाजोन्स की, और ये आपको आगे सभी फाइलम्स जो हैं वो इसी ग्रुप से बिलोंग करते हैं, मेटाजोन्स से। तो इस प्रकार से हम दोनों का हम कंपैरिजन हम कर सकते हैं, और एक हमको एक सीक्वेंस हम रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं, एक सीक्वेंस हम कनेक्ट कर पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्रोटिस्टा ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनमें जो प्रोटोजोन्स हैं उन्हीं से ही पैराजोआ बने हैं, और पैराजोआ में एडवांसमेंट हमको देखने को मिला जिसकी वजह से मेटाजोन्स बने हैं। ये जो पैराजोन्स है ये क्या है बेटा जी, सिंपल है, सिंपल अरेंजमेंट आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन मेटाजोन्स में आपको क्या देखने को मिल रहा है, एडवांसमेंट आपको देखने को मिल रहा है, स्पेशलाइजेशन आपको देखने को मिल रहा है। तो ये अब क्या हो चुके हैं, स्पेशलाइज्ड हो चुके हैं, अपने फंक्शंस के लिए भी स्पेशलाइज्ड हो चुके हैं, और अपनी एक्टिविटीज़ को भी एक तरीके से एक स्पेसिफिक मैनर में परफॉर्म करवाने में ये कैपेबल है। तो यहाँ पे हमने एनिमल किंगडम के अंदर एक कंसेप्ट हमने डिस्कस किया है, प्रोटिस्टा, पैराजोआ और मेटाजोआ। ये जो टर्म्स हैं इनमें आपको क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है, क्या अंतर आपको देखने को मिल रहा है। तो हम एक फ्लो चार्ट बनाते हैं जिससे ये सारा कंसेप्ट हम समराइज कर सकते हैं सीक्वेंस में, या शॉर्ट में हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कि जब इस पैराजोआ से मेटाजोआ बने हैं तो यहाँ पे हमको क्या क्या चेंजेस हमको देखने को मिले, तो वो थोड़े से चेंजेस हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपके सामने एक ग्रुप था, प्रोटोजोआ। ये कैसे थे बेटा जी, ये सारे थे यूनिसेलुलर। इसके बाद मल्टी सेलुलरिटी आई, और मल्टी सेलुलरिटी के बाद यहाँ पे एक ग्रुप बना जिससे हम बोलते हैं पैराजोआ। और पैराजोआ के अंदर ये जो मल्टी सेलुलर सेल्स हैं, ये सेलुलर एग्रीगेशन हमको देखने को मिला, और यहाँ पे ट्रू टिश्यूज़ का फॉर्मेशन हुआ, और ट्रू टिश्यूज़ के फॉर्मेशन के बाद आपकी मेटाजोन्स या मेटाजोआ के जो मेंबर्स हैं वो एक तरीके से एग्जिस्टेंस में आई। तो यहाँ पे जो अरेंजमेंट था वो एक तरीके से लूज अरेंजमेंट आपको देखने को मिल रहा था, लूज सेलुलर अरेंजमेंट। लेकिन वही जब हम बात करेंगे मेटाजोन्स की तो यहाँ पे आपको ट्रू एक तरीके से टिश्यूज़ की एग्जिस्टेंस आपको देखने को मिलेगी, और सेल कॉम्पैक्टली एक तरीके से एग्रीगेट हो चुकी हैं, और यहाँ पे एक स्पेशल अरेंजमेंट बना रही हैं, टिश्यूज़ लाइक अपीयरेंस आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ये हमने थोड़ा सा सीक्वेंशियल मैनर में इस कंसेप्ट को डिस्कस किया है, और ये इवोल्यूशनरी सीक्वेंस भी है, और इनमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं जिसकी वजह से ये जो प्रिमिटिव जो डोमेन है उससे एडवांस डोमेन की ओर हम प्रोसीड हुए हैं। तो एक आउटलाइन के तौर पे हम एक फ्लो चार्ट बनाते हैं, और उससे इस सारे कंसेप्ट को हम समराइज हम करते हैं। हम डिस्कस करते हैं आपके सामने लिविंग वर्ल्ड की। और लिविंग वर्ल्ड में एक किंगडम हम डिस्कस करते हैं, प्रोटिस्टा। और प्रोटिस्टा किंगडम से एक क्लास बिलोंग करती हैं, प्रोटोजोआ।
यहाँ पे हम एक किंगडम डिस्कस करते हैं एनिमेलिया, और एनिमेलिया के अंदर आपको दो ग्रुप आपको देखने को मिल रहे हैं, या सब किंगडम आपको देखने को मिल रहे हैं। पैराजोआ एंड मेटाजोआ। जो पैराजोआ हैं इसमें आपको लूज सेलुलर अरेंजमेंट आपको देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे आपको ट्रू टिश्यू की एग्जिस्टेंस और प्रेजेंस आपको देखने को मिल रही है। इस प्रकार से हम इनको क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई हम कर सकते हैं। और यहाँ पे जो आपके फाइलम है जो इससे बिलोंग करते हैं, वो एक आपका फाइलम है पोरीफेरा। और पोरीफेरा के जनरल फीचर्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। और यहाँ पे आगे के जितने भी फाइलम्स हैं, सिलेंट्रेट्स की हम बात कर सकते हैं, टीनोफोरा फाइलम की हम बात कर सकते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थेस की हम बात कर सकते हैं, यहाँ पे एस्के मिन्थीस की हम बात कर सकते हैं, एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का एंड इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा और इसी इकाइनोडर्मेट्स, और इसी के साथ साथ हम यहाँ पे बात कर सकते हैं हेमिकोल्डेट एंड कोल्डेट। तो आगे के ये जितने भी हायर फाइलम्स हैं ये सारे मेटाजॉइंट्स के अंदर हम कंसिडर करते हैं। तो ये आउटलाइन के तौर पे हमने जो कुछ पॉइंट डिस्कस किए हैं ये आपको समझ में आए होंगे। तो ये हमने एक बेसिक हमने डिस्कस किया है जो आपको एनिमल किंगडम में देखने को मिलता है। तो प्रोटिस्टा, प्रोटोजोअन्स, पैराजोआ और मेटाजोआ, तो इन टर्म्स में क्या डिफरेंस है और ये टर्म्स क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, इसको हमने डिस्कस किए हैं। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतना ही।